वो लेटर दिखता है और पुलिस उसमें पढ़ती है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। इसमें किसी का भी दूसरे का भी हाथ नहीं है। तो अब पुलिस जो है वो उसकी हैंडराइटिंग पहचानती है और पता चलता है कि पहले इसने जो है वो आत्महत्या की, उसके बाद जो है उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। अब दोस्तों ये कौन है जिसने पहले हत्या की और उसके बाद उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी? आखिर कौन है, कहाँ से है और क्या कारण रहे होंगे? तो चलिए आपको पूरी कहानी मैं सुनाती हूँ, आप पूरी कहानी में बने रहना और एंड तक दोस्तों कहानी सुनना। राधे राधे, नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल में बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। हमारे चैनल का नाम है स्वप्न क्राइम स्टोरी, जहाँ पे रोज क्राइम की कहानियां जो है वो सुनाई जाती हैं। तो दोस्तों आज की कहानी जो है अ, उत्तर प्रदेश के देवरिया की आज कहानी है, जहाँ पे देवरिया जिले में जो है वो एक कोतवाली लगती है, सलेमपुर कोतवाली जगह कोतवाली है, जहाँ पे गांव का नाम है माथा पार। वहां पे एक परिवार रहता है जिसमें जितेंद्र कुशवाहा रहते हैं, जिनकी उम्र जो है वो दोस्तों 32 साल की है और उनकी पत्नी देवी कुशवाहा अपनी पत्नी के साथ जो है वो गुजरात में रहता है। गुजरात में जो है वो कपड़े कपड़े की फैक्ट्री में जो है वो बुनाई का काम करते हैं। दोनों मजदूरी करते हैं उसमें और अपनी जिंदगी का यापन कर रहे हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, अब उनकी अच्छी खासी लाइफ वहां पे चली हुई थी, क्योंकि वो अपने घर से गुजरात में जो है वो मेहनत मजदूरी करने के लिए गए थे, ताकि दो पैसे कमा सकें और अच्छी अपनी जिंदगी जी सकें। अब क्या होता है, 11 मई 2025 को ये दोनों अपने गांव आते हैं देवरिया में। और 11 मई 2025 को ये गांव में ही आए हुए थे अभी। और क्या होता है कि 25 मई को जो है वो आ, ये अब हो पता नहीं होता क्या है इन दोनों के बीच में। पहले जितेंद्र जो है वो सुसाइड कर लेता है। सुसाइड करने का कारण ये होता है कि ये घर से निकलता है और रेलवे ट्रैक पे जो है वो जितेंद्र की डेड बॉडी मिलती है। और इधर उधर के लोग जो है वो घूम रहे होते हैं, जब देखते हैं तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है और पुलिस जो है बॉडी को लेकर के जाती है, तो पहचान होती है कि जितेंद्र कुशवाहा है, जो कि गुजरात में मजदूरी का काम कर रहा है। अब बता दें कि जितेंद्र की जो है वो 10 साल पहले शादी हुई थी और इनकी जो है वो अभी कोई भी संतान नहीं थी। घर में और भी इनका कोई फैमिली मेंबर नहीं है। जो इनके और भाई हैं वो अलग अलग मकानों में रहते हैं। अब आगे क्या होता है कि जितेंद्र के जो है वो ट्रेन के आगे अ, ट्रेन के आगे कट कर मरने की बात कह रही है। और अब क्या होता है कि अब इसने क्यों सुसाइड किया, अभी जो है वो पुलिस छानबीन कर ही रही थी कि दोस्तों क्या होता है, जो इसकी पत्नी होती है अ, देवी कुशवाहा देवी कुशवाहा की जो है वो जितेंद्र हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद जो है वो जो उसके हाथ में अ, एक कागज का टुकड़ा होता है। अब जब कागज का टुकड़ा होता है तो उसपे लिखा होता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या खुद की है, इसमें किसी दूसरे का हाथ नहीं है, किसी के ऊपर भी शक नहीं किया जाए। अब क्या होता है कि जब ये अपने घर का दरवाजा नहीं खोलते हैं तो पड़ोसियों को शक होता है। अब जब पड़ोसियों को शक होता है तो पड़ोसी पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। जब पुलिस आकर के देखती है तो वहां पे दरवाजा तोड़ती है। और दरवाजा तोड़ती है तो वहां पे जो है वो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। और डेड बॉडी के हाथ में जो है वो लिखा हुआ होता है कि इसको मैंने ही मारा है, और नीचे लिखा होता है जितेंद्र कुशवाहा। अब पुलिस को जो है वो शक और भी गहरा हो जाता है। पुलिस सोचती है कि पहले जो है वो इसने अपनी पत्नी को मारा है और अपनी पत्नी के मारने के बाद इसने खुद जो है वो। पुलिस ने जब लोगों से पूछताछ की तो वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनका कहना था कि जितेंद्र कुशवाहा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जब से उसने कान का ऑपरेशन किया था तब से वो काफी तनाव में रहने लगा था और आपस में खूब मारपीट किया करते थे आपस में। और इसने उस लेटर में लिखा था कि
मेरी पत्नी का जो है वो चाल-चलन बिल्कुल सही नहीं है और वो हम सबको जो है वो फँसाना चाहती है। इसलिए मैं अपनी पत्नी को खुद मार रहा हूँ, इसमें किसी का भी ये हाथ नहीं है। अब पुलिस जो है वो जब पुलिस ने वहाँ पे पुलिस को दोस्तों सूचना मिलती है कि अ, उसके घर में जो है वो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो पुलिस आती है। फिलहाल पुलिस जो है वो दोस्तों तमाम चीज़ों को देखने लगती है, तो ये कागज़ का टुकड़ा बेबी देवी के हाथ में मिलता है, जहाँ पे पुलिस जो है वो और भी जाँच कर रही है कि कहीं पर उसको कोई और ना मिल जाए। लोगों के कानों में जहाँ-जहाँ ये बात पहुँच रही थी, जानने के लिए हर कोई उत्सुक था कि एक ही घर में पहले पत्नी को मारा, उसके बाद जो है रेलवे ट्रैक के ऊपर जो है जितेंद्र कुशवाहा ने जाकर के आत्महत्या कर ली। आखिर ऐसे कौन से कारण रहे होंगे जिसने अपनी हँसती-खेलती ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। और दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी चली थी, गुजरात में ये एक मज़दूरी का काम करते थे। फिलहाल अभी रीज़न्स का पता नहीं चल पाया, पुलिस जो है वो अपने तमाम चीज़ों पे जो है वो पूछताछ कर रही है, पता कर रही है। अब बेबी देवी की ज़िंदगी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और जितेंद्र कुशवाहा की लाइफ में उसने खुद को खत्म कर डाला था। पुलिस ने दोनों की डेड बॉडी को ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल और तमाम बिंदुओं पे जो है दोस्तों जाँच जारी है। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कल की कहानी में आप लोगों से मैं फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।